Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. गुड मॉर्निंग। ठीक है। अरे पाइथागोरस जी की शक्ल दिखाइए सुबह सुबह आपको भाई। आज का दिन तो बड़ा मस्त जाने वाला है आपका। मिस्टर पाइथागोरस जिन्होंने हमको इतनी बड़ी चीजें दी, इतनी अच्छी चीजें दी मैथ्स में। ओके, सो द टॉपिक नेम फॉर टुडे इज इरेशनल नंबर्स। कल अपन ने नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स किया, रैशनल इरेशनल। उसमें से रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आगे, वैसे रैशनल नंबर्स तो हम डील करते ही है ना, तो उनसे कर करके ही तो हम यहाँ तक पहुंचे, तो इसलिए उसको थोड़ा सा साइड में रख के बात करते हैं पहले इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कल बता दी थी, बोलो रिपीट करवाओ मुझे फटाफट से, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द पी बाय क्यू फॉर्म। पी बाय क्यू की फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकता, जहां पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, जहां पे पी एंड क्यू शुड बी व्हाट? पी शुड बी एन इंटीजर, क्यू शुड बी एन इंटीजर, एंड क्यू के लिए फिर एक पाबंदी और है, और वो इंटीजर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू वाला जो इंटीजर है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये तो रैशनल नंबर की खासियत थी। तो इरेशनल नंबर इसका उल्टा है। दैट मीन्स वो इनमें से कोई भी रूल ब्रेक कर दे, या तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में बने ही ना, बन जाए तो पी इंटीजर ना बने, पी इंटीजर बन जाए तो क्यू इंटीजर ना बने, क्यू इंटीजर बन जाए तो क्यू जीरो बन जाए। इनमें से कोई भी एक रूल ब्रेक कर दे तो वो रैशनल नहीं रहेगा। अब जब वो रैशनल नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। समझ आया? बोलो समझ आया? बोलो। यस सर। ओके, अब बात करते हैं कि सर इसके बारे में और क्या सीखें। तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन सीख लें। सर ये किस तरह के नंबर्स होते हैं बता दो थोड़ा। तो दो तरह के आइडेंटिफिकेशन होंगे, या तो ये नंबर रूट में दिखाई देंगे जैसे रूट टू, और ऐसे रूट में दिखाई देंगे जो सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे रूट फोर को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो रूट फोर जो होगा वो इसका एक्सेप्शन है। वो मतलब एक्सेप्शन क्या है, वो इरेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज वो सॉल्व होकर टू बन जाता है। फिर आ जाओ रूट फाइव होगा, रूट सिक्स होगा, रूट सेवन होगा, रूट एट। इनमें से किसी भी नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसी ने कहा सर रूट फाइव को लिख के बता दूंगा मैं, लिख के बता, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकता है, ज्यादा से ज्यादा, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकता है, सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकता है, थ्री रूट फाइव बाई थ्री, वो भी रूट फाइव ही होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा फोर रूट फाइव बाई फोर, ये लो सर ऐसे भी लिख सकता हूँ। बट किसी भी केस में वो उसको ऐसे नहीं लिख पाया जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हों। देखो क्यू तो वो इंटीजर्स बना रहा है हर केस में, इंटीजर 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 इंटीजर, बट व्हाट अबाउट पी? पी रूट फाइव बन रहा है, या टू रूट फाइव बन रहा है, या थ्री रूट फाइव बन रहा है, या फोर रूट फाइव बन रहा है। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स थोड़ी ना। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर्स, और रूट फाइव को कैलकुलेटर में सोल्व करना कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, 2.25 ऐसे इनकम्प्लीट नंबर मिलेगा। सो मैं ऐसे नहीं लिख पाया ना उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो कि जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल। ये सारे सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल। समझ आया? समझ आया? बोलो। यस अब सर। सर क्या इरेशनल नंबर्स हमेशा ऐसे ही दिखाई देते हैं रूट के अंदर बैठे हुए जो सॉल्व नहीं हो पाते? नहीं, और भी तरीके हैं इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। वो एक डेसिमल फॉर्म वाले नंबर्स हैं जो आप फिफ्थ एक्सरसाइज में देखेंगे अभी डेसिमल एक्सपेंशन में। और भी नंबर हो सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया रूट फोर, नहीं लिखा मैंने, लिख दिया क्यूब रूट ऑफ फोर। अब रूट फोर तो सॉल्व होके टू बनता था, रूट फोर तो सॉल्व के टू बनता था, बट क्यूब रूट ऑफ फोर सॉल्व के टू थोड़ा ना बनता है। अगेन ये एक इनकम्प्लीट नंबर हो गया, तो ये भी इरेशनल है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं दुनिया में जो इरेशनल हैं, पर जनरली जनरली यार पहली बार अपन सीख रहे हैं, तो पहली बार के लिए फिर ये रूट वाले नंबर्स ही आपके जहन में होने चाहिए कि अच्छा वो वाले नंबर्स इरेशनल होते हैं। इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस सर। ठीक है, तो टॉपिक नेम है कि सर इरेशनल नंबर्स तो बता दिया, इसका क्या अचार डालें? नहीं, अचार मत डालो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। अच्छा सर ये नंबर्स कैसे होते हैं? ये नंबर्स बेटा रियल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं ये? कैसे नंबर्स होते हैं ये? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कितने तरीके के होते हैं? सर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। क्या आप इन नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो? सर रैशनल कर करके तो बचपन बीत गया, बचपन ही खत्म हो गया सारा रैशनल कर करके। अब कुछ बढ़िया कोई तगड़ी चीज करवाओ,
चलो तो तगड़ी चीज करवाते हैं, इररेशनल को प्लॉट करवाते हैं। है तो ये भी रियल, है तो ये भी रियल, तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। तो सर कुछ तूफानी करके बताओ, कहते ना आज कुछ तूफानी करते हैं। तो रैशनल नंबर तो बच्चों का खेल हो गया, 1 2 3 तो प्लॉट करना है, कोई भी कर दे। इररेशनल नंबर प्लॉट करके बताओ। सो द टॉपिक नेम इज हाउ टू रिप्रेजेंट इररेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। शुरू करें, लिखा हुआ होगा आपके पास, हमने पहले नोट्स में लिखा था, अभी रिवीजन चल रहा है। शुरू करें, बोलो बोलो। यस सर। ओके, तो रूट इरेशनल नंबर में भी जो सबसे बेसिक इरेशनल नंबर हमने सीखा है सर वो है √2। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। एग्जाम में जैसे सीधे सीधे कह देगा कि √2 को आप रिप्रेजेंट करके बताएं नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे? पहले तो अपन एक नंबर लाइन बना देंगे, उसमें कुछ इंटीजर्स लिख देंगे, 0 को बीच में रख के, जैसे ये 0 बीच में हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4। सबसे पहला काम ये कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, पहला काम तो हम ये करेंगे। आगे अब सुनना, हम क्या करेंगे, जो वंस, अच्छा इनके बीच का गैप अपन 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर हम इसका गैप ले लेंगे। गैप ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अच्छा ये तो क्या बना बनाया है, बना बनाया है ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। मैं एक खाली पेज पे बना के बताता हूँ। देखो क्या किया हमने, एक नंबर लाइन लिया, सेंटर पे अपन ने 0 रख दिया, फिर 1, 1 सेंटीमीटर के गैप में 1 2 3 4। अब ये क्योंकि नंबर लाइन है तो कुछ इसमें नेगेटिव नंबर्स भी रहे होंगे, वो भी मार्क कर दो, -1 -2, केवल शो पीस के लिए। जैसे अपन नहीं ग्राफ बनाते थे तो x लिखना, y लिखना, स्केल लिखना, ये क्या है, ये कुछ काम तो ना दे रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा अच्छा दिखे ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 ये रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं। आगे क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर गैप को, 1 सेंटीमीटर गैप को अपन पॉइंट ए मार्क कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर गैप को अपन पॉइंट ए मार्क कर लेंगे, ठीक है। लेटर से ये हो गया पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट हो गया ए। अब ये 1 सेंटीमीटर है तो यहीं से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और खड़ी करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर है, हॉरिजॉन्टल 1 सेंटीमीटर है, इससे अपन एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर और खड़ी करेंगे। सर कैसे? ऐसे, ये इसके 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताएगा वो कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का सम का रूट। लेटर से इसको अगर बी मार्क कर लें और ये 0 वाले पॉइंट को ओ मार्क कर लें, तो क्या ये ओबी की लेंथ होगी, यस और नो? यस सर। होगी ना? पाइथागोरस लगाया है, शुरुआत में पाइथागोरस भाई साहब की शक्ल दिखाई थी, ठीक है। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 होगा। सो इट विल बी √2। मिल गया सर, √2 कहीं से तो निकल के आया एटलीस्ट। बट अब ये प्रॉब्लम ये है कि सर ये √2 हवा में लटक रहा है, हवा में यहाँ पे लटक रहा है, मुझे क्या है इसको नंबर लाइन पे रखना है। कोई बात नहीं, ये √2 आपको ये तो पता चला एटलीस्ट कि ये है √2, ये ओ बी लेंथ है √2, ये ओ बी लेंथ क्या है, √2 है। तो अगर अगर ओबी लेंथ √2 है तो मैं कॉम्पस के अंदर ओबी लेंथ को फिट कर दूं, तो अब मेरे पास कॉम्पस में √2 लेंथ होगी, यस और नो? यस सर। अब कॉम्पस में कैसे फिट करूं सर ओबी को? बड़ा आसान है, 2 पॉइंट होते हैं, मतलब 2 चीजें होती हैं कॉम्पस में, एक होता है निडल, एक होता है पेंसिल। तो किसी भी एक जगह रख दे निडल, ओ पे निडल रख दे और बी पे पेंसिल रख दे, या उल्टा कर दे, ओ बी पे निडल रख दे और ओ पे पेंसिल रख दे। कैसे भी करके आप उस रेडियस को उसके अंदर फिट कर सकते हो ना बेटा, कर सकते हो ना, बोलो। सर एक बार वो फिट हो गई, एक बार वो फिट हो गई, तो अब इस ये जो कॉम्पस में फिट है मेरे पास, इसको आप कहीं भी काटो, √2 से ही कटेगा ये, मतलब √2 लंबाई की आर्क कटेगी। आप चाहे पूरा सर्किल बना लो, आप अब इस कॉम्पस से चाहो तो पूरा सर्किल बना लो, उस सर्किल की रेडियस भी √2 होगी, नहीं होगी? क्योंकि आपके पास रेडियस फीड क्या किया है आपने, √2 किया है, बोलो कटेगी ना? यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ पे रखेंगे निडल और √2 आपने फिट किया है, इस नंबर लाइन पे कट लगाएंगे, लाइक हेयर, कट लग गया। तो अब ये लंबाई भी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी।
और अगर ये लंबाई √2 हो जाएगी और ये पॉइंट 0 था तो इस पॉइंट को कह सकते हैं सर ये पॉइंट है √2। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया? समझ में आया ना भाई? अगर मैं O को सेंटर मानूं और आपके पास है √2, तो अगर आप एक पूरा सर्किल बनाओ तो √2 सेंटीमीटर का सर्कल कुछ ऐसे ही बनेगा, √2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल कुछ ऐसे ही बनेगा। बोलो ऐसे ही बनेगा नहीं बनेगा? अगर आप O को सेंटर मानो और एक सर्किल बनाओ, सर्किल की रेडियस क्या फीट करी है आपने? √2 सेंटीमीटर फीट करी है, तो ये सर्किल कुछ ऐसे ही बनेगा, बनेगा ना? जहां पे यस सर। हर एक रेडियस √2 होगा, ऐसे भी √2, 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 ऐसे भी। आपको नंबर लाइन पे चाहिए तो आप नंबर लाइन से इंटरसेक्शन देख लो इस सर्किल का। इस सर्किल का नंबर लाइन से इंटरसेक्शन लेटर से ये पॉइंट C है, तो ये C पॉइंट इस नंबर लाइन पे √2 वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो करेगा नहीं करेगा? यस सर। और √2 की वैल्यू क्या होती है पता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.414 में 3 डेसिमल प्लेस तक काउंट करें, वैसे तो इसकी चलती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 1.414 लगभग 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 1.5 से थोड़ा सा कम है, यानी लेस देन क्या है ये 1.5 है। तो 1.5 तो आप उसमें इमेजिन कर ही सकते हो ना, 0 1 2। अच्छा ठीक है सर, 0 1 2, तो 1 2 के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे कहीं 1.5 आ रहा होगा, और 1.5 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा कम वाले डिस्टेंस पे ये दिखाई देगा C पॉइंट। मान लो किसी का √2 यहाँ आ रहा है तो समझ जाना भैया गलती करिए, 2 से बड़ा कैसे हो गया √2? √2 की वैल्यू तो 1.414 होती है, वो 2 से बड़ी कैसे हो सकती है? तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है कि नहीं। ये 1.5 के नजदीक आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा उससे। ठीक है, समझ आया यहां तक? बोलो। यस सर। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब अपन ये सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या बातें ध्यान में रखेंगे। देखो बच्चों, हम जब कॉम्पस वर्क यूज करते हैं, कॉम्पस वर्क हम यहाँ नहीं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में भी करें, कभी भी करें, कभी भी अपन कंस्ट्रक्शन वर्क करें, कॉम्पस को मतलब यूज करें, तो आप एक चीज का ख्याल रखा करें, क्या? कि जब आपने कॉम्पस फिट कर दिया ना एक जगह पे, तो फिट करने के बाद अब इस सेंटर से जितनी भी आर्क्स काटनी, इस सेंटर से और इस रेडियस से, इस सेंटर से उस रेडियस से जितनी भी आर्क्स उस प्लेन पे काटनी है, एक बार में ही काट लो। इधर काटनी, इधर काटनी, नीचे काटनी, ऊपर काटनी, इसको उठाओ मत, इसको उठाओ मत। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने इसे फिट कर दिया ना और आपने उठा दिया ना, अब आप चाह के भी वापस उसी जगह फिट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एरर तो रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या क्या कहा मैंने? एक बार यस फिट सर। कर दिया, फिट करके अगर आपने उठा दिया, अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वापस उस पॉइंट पे इसको नहीं रख सकते। थोड़ा बहुत एरर तो रहेगा ही रहेगा, और थोड़ा बहुत एरर कंस्ट्रक्शन वर्क में फिर धीरे धीरे बड़ा एरर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये बातें क्यों बता रहे हो आप? बोलो तनिष, ये बातें आप क्यों बता रहे हो सर? इसलिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि ओ पे आप निडल रखने वाले हो और यहाँ पे ये आप आर्क काटने वाले हो, तो आप फीड करने के लिए भी तो ओ पे ही निडल रखोगे। फीड भाई, ये √2 फीड करने के लिए भी तो आप ओ पे निडल रखोगे और बी पे पेंसिल रखोगे। फीड हो गया ना? फीड होने के बाद हिलना मत और उसी जगह बस उसी से यार काट लेना, उठाना मत, मतलब इस निडल को आप उठाना मत। जैसे फीड हुआ, द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू विल डू कि एक आर्क काट दो उसके ऊपर इस तरीके से। उससे क्या होगा कि वो सेंटर जहां था ना वहीं आएगा और एरर के चांसेस कम होंगे। समझ आया क्या? बोल दो। यस सर। केवल अंश को ही आ रहा है क्या समझ? अच्छा, श्रेष्ठ को भी आ रहा सर है। Yes, sir. हाँ हाँ, और क्या सर्किल ओ से बनाना है या बी से? बेटा? ओ से। अरे अच्छा। ये ओ से लेके बी है ना लंबाई √2, ओ से लेके बी है ना लंबाई √2। बोलो। यस सर। अब यस ओ पे सर। मैंने सेंटर फिक्स कर दिया, लेटर से ओ पे मैंने सेंटर फिक्स कर दिया। अब ओ से मैं बी काटूं, इधर काटूं, इधर काटूं, ये जितने भी आर्क्स कट रही हैं सब √2 की कट रही हैं। आप पूरा सर्किल इवन बना सकते हो √2 रेडियस का, बना सकते हो ना? बोलो, अभी बना के बताया था मैंने। तो ये सारी रेडियस, ये इधर भी √2 है, 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 ये पूरा सर्किल बना दिया आपने √2 का। आपको वो √2 कहाँ चाहिए था? नंबर लाइन पे चाहिए था, तो आप पूरे सर्किल से इंटरेस्टेड नहीं है, आप इंटरेस्टेड हैं केवल इस आर्क से। तो आप पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए था। आप यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस आर्क,
तो ओ से रखकर आपने ओ पे तो कॉम्पस रखा ही होगा बी को फीड करने के लिए, फीड हुआ ना, तो उठाना मत कॉम्पस को, बस उसी फ्लो में ये आर्क काट दें। तो आपको बुक में दे भी रखा है कि इस तरीके से आर्क काटी हुई है, बट जरूरी नहीं है इतनी बड़ी आर्क काटो आप, बी से जुड़ती हुई ऐसी इतनी लंबी आर्क काटो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप केवल नंबर लाइन को छूती हुई एक छोटी सी आर्क भी काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो ये लो साहब, तूफान ही कर लिया आज तो आपने कुछ, आपने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। इस तरीके से एक सर्कल बनेगा अगर आप बनाओगे। ठीक है, चलो देखो क्या क्या कह रहा है ये कि हेयर, अब ये जो भी चीज बताई इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज कर देते हैं कि हेयर ओ ए कितना है, 1 सेंटीमीटर है। आप ए बी बनाओ 1 सेंटीमीटर, तो एंगल बी ए ओ जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो क्या होगा सर? तो कुछ ऐसा होगा, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो कुछ ऐसा होगा कि जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो ओबी का स्क्वायर, ओबी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ये दोनों 1 1 है तो 1 का स्क्वायर जोड़ के 2 हो गया। तो ओबी के स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 आ गई, ओबी के स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ओबी की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो वो नंबर निकल के आ गया, जिस नंबर की मुझे तलाश थी वो नंबर निकल के आ गया √2। तो क्या करूंगा अब मैं, इस ओबी √2 नंबर निकल के आ गया तो मैं इसको ही मेजर कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस। कॉम्पस से मेजर करके, कॉम्पस से मेजर करना सब जानते हैं, 2 सिरे होंगे, एक सिरे पे निडल रखो, दूसरे सिरे पे पेंसिल रखो। अच्छा, बी पे निडल मत रखो, क्यों? फिर वही बात, क्योंकि अगर आप सपोज करो बी पे निडल रखोगे और ओ पे पेंसिल रखोगे, आर काटने के लिए फिर आप घुमाओगे, घुमाओगे तो सेंटर चेंज होगा। तो ओ पे ही निडल रखो और बी पे ही पेंसिल रखो, क्योंकि अगेन आपको जो आर काटनी है वो ओ से ओ पर रखकर ही काटनी है, तो आपको उसको कॉम्पस को उठाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप ओ पे ही रख के उसको मेजर करें और ओ से ही फिर आर्क भी काट दें। Then taking O as center, what we will do, cut an arc on the number line with the help of compass at the point P। जो आर्क काटी है वो P पे कटेगी। अब क्योंकि आपके कॉम्पस में √2 रेडियस फीड है, तो O से लेके P जो आर्क कटी वो डिस्टेंस OPB √2 ही हो गई, क्योंकि फीड ही √2 थी। तो पॉइंट P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट √2। खत्म, इतना सा काम करना। बोलो, समझ आया? यस सर। ठीक है सर, √2 तो पैदा कर दिया आपने, 1 का स्क्वायर √3 कैसे पैदा करोगे? तो ये पैदा करने की टेक्निक सुन लो बस, फिर तो आप मुझसे पूछोगे ही नहीं कि क्या करना है। √2 पैदा करने के लिए क्या किया था? 1 का स्क्वायर का रूट, यही किया था। बोलो, √3 पैदा करने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो, 2 + 1 का स्क्वायर। भाई यहां आपने 1 + 1 का स्क्वायर किया, क्या किया आपने? 1 + 1 का स्क्वायर किया। यहाँ पे आपने 2 प्लस, नहीं सॉरी, हाँ सही है, 2 + 1 का स्क्वायर। √4 तो खैर वो प्लॉट करवाएगा भी नहीं आपसे, बेवकूफ थोड़ी ना, √4 तो 2 ही होता है, तो 2 पे ही प्लॉट होगा। ठीक है ना? तो √4 की जगह √5 चलते हैं। तो √5 को कैसे प्लॉट करोगे? 4 + 1 का स्क्वायर। √6 को कैसे करोगे? 5 + 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो? अच्छा, 2 को क्या लिख सकते हो? 2 को भी बहुत कुछ लिख सकते हो, बताए। 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, समझे क्या? 4 को तो आप सिंपली 2 का स्क्वायर लिख दोगे, 5 को आप √5 का स्क्वायर लिख दोगे। कुछ समझ आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा? यानी कि अगर आपको √3 चाहिए हो तो जो हाइपोटेन्यूस है उसके अलावा जो 2 साइड्स हैं, एक साइड होनी चाहिए √2 सेंटीमीटर की, एक साइड होनी चाहिए √2 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर की। अगर आपको √5 बनाना है तो जो हाइपोटेन्यूस है उसके अलावा जो 2 साइड हैं, एक साइड होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर की, एक साइड होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर की। अगर आपको √6 बनाना है तो जो हाइपोटेन्यूस है उसके अलावा जो 2 साइड्स हैं, एक साइड होनी चाहिए √5 सेंटीमीटर की और एक साइड होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर की। सर 1 सेंटीमीटर तो हर एक केस में बना लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर तो हर एक केस में बना लेंगे हम, लेकिन ये बगल वाली कैसे बनाए? √2 सेंटीमीटर की साइड कैसे बनाए? ये चलो 2 की तो बन जाएगी, √5 सेंटीमीटर की साइड कैसे बनाए?
तो कौन कहता है √2 सेंटीमीटर की साइड बनाओ? अभी अभी बनाई है ना, उसी को यूज करो ना। अभी अभी जो आपने हाइपोटेन्यूज बनाई है √2, उसको अगले ट्राइंगल की साइड मान लो ना, उसको अगले ट्राइंगल की साइड मान लो। कैसे? अब देखो √3 को प्लॉट करना, सब लोग ध्यान से देखेंगे। वही नंबर लाइन। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया तो वो लीव कर सकता है, टॉपिक का थोड़ा सा एंड में बाद में देख लेना। -1 सर माइनस, शाम को 5:30 का टाइम कब से होएगा? अब नहीं होगा, अब तो एग्जाम तक यही चलेगा। अब तो 10th में मिलेंगे आज से। अभी तो ये रिमेनिंग क्लासेस ऐसे ही चलेंगी। चली तो ठीक, छुट्टी हो गई तो ठीक। आप रिवीजन साथ के साथ बाकी भी करते रहो एंड डाउट्स पूछते रहो। एक तरीके से कोर्स कंप्लीट है। अब ये तो फॉर्मेलिटी चल रही है भाई, आपका रूटीन बना रहे, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं घर पे बैठ के फालतू, इसलिए आपका थोड़ा सा रूटीन बना रहे हैं। ठीक है? और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी आके, है ना? शाम को भी आ सकते हो, फोन कर लेना बस। हाँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ओके, √3 प्लॉट करना था हमको। फाइन। तो √3 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए, एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसकी एक साइड तो √2 सेंटीमीटर की हो और एक साइड 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर तो स्केल से ड्रॉ हो जाता है, √2 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। और √2 सेंटीमीटर अभी अभी मैंने ड्रॉ करके बताया कैसे। आप 1 सेंटीमीटर ये ले ही रहे थे, 1 सेंटीमीटर अगर मैं यूं ले लूं तो ये जो साइड है ये √2 सेंटीमीटर की है। ये मिल गई आपको √2 सेंटीमीटर की एक साइड। अब √2 सेंटीमीटर की एक साइड के साथ कॉम्बिनेशन लेना है 1 सेंटीमीटर की साइड का। तो आप यहाँ पे जैसे आपने 90 डिग्री बनाया था, यहाँ पे आप वापस एक 90 डिग्री बनाओ और 1 सेंटीमीटर लाइन की एक 1 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन खींच दो। तो ये अगर √2 है और ये अगर 1 सेंटीमीटर है और ये अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वो उस दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इस हाइपोटेन्यूज, लेट अस से कि ये था ए, ये था बी, ये था सी। तो ओसी की लेंथ कैसे निकलेगी? ओसी की लेंथ निकलेगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √2 का स्क्वायर 2 + 1, यानी कि ओसी लेंथ √3 निकल गई। √3 पैदा कर लिया आपने, √3 पैदा कर लिया। बस एक बार √3 पैदा कर लिया, कॉम्पस में √3 नापो, आर्क काटो, यहाँ पे निडल रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, नापो, नाप के हिलाओ मत, और उसी जगह पे आके, उसी मतलब फ्लो में आकर, और यहाँ पे आर्क काट दो। कहाँ कटेगी सर ये 1.732 की वैल्यू होती है इसकी लगभग। तो 1.5 और 2 यानी 1.25 के आसपास ये कटेगी। 1.25 के आसपास कटती है तो करेक्ट है, अगर नहीं कटती है तो फिर आपने मेजरमेंट में कहीं गलती करी है। दिस इज हाउ वी प्लॉट √3 ऑन ए नंबर लाइन। बोलो आया समझ? ये √3, बोलिए जी, आया समझ यस सर। सभी को? यस सर। ओके। √4 वैसे वो करवाएगा नहीं, पर अगर √4 करवाता है तो जैसे अब ट्राइंगल पे ट्राइंगल, ट्राइंगल पे ट्राइंगल बनता जाएगा। सपोज करो √4 बनाना है आपको, तो हम क्या करेंगे? √4 बनाना है ना, आप क्या करोगे? ये √3 तो मिल ही चुका था, तो आप समझ गए होंगे √3 से वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं मैं इस साइड पे। लेट्स से ये √3, ये तो उस नए ट्राइंगल की एक साइड मान लो, और 1 सेंटीमीटर फिर से राइट एंगल ट्राइंगल पे राइट एंगल बना के ड्रॉ करो। तो √3, और फिर अब ये जो नया हाइपोटेन्यूस है, अब ये जो नया हाइपोटेन्यूस है, लेटर से ये सी था, ये डी है, तो नया हाइपोटेन्यूस ओडी क्या हो जाएगा? इस ओडी हाइपोटेन्यूस के लिए बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है √3 का स्क्वायर, एक अगेन में हमेशा नई साइड हमेशा 1 सेंटीमीटर की बनाता हूं, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 यानी कि √4, ये बन गया √4। तो √4 ये जो लंबाई हो जाएगी ये √4 हो जाएगी। वापस आप क्या काम करो, ओ से लेके डी तक नापो, ये √4 है अब आपके पास, और काट दो। कोई मुझे बताएगा कहाँ कटेगा ये इस नंबर लाइन पे? बोलो कहाँ कटेगा इस नंबर लाइन पे? 2 पर। एग्जैक्ट 2 पर, क्योंकि √4 की एग्जैक्ट वैल्यू 2 होती है। तो जब आप काटोगे तो ये एग्जैक्ट 2 पे कटेगा, और अगर नेगेटिव साइड काटो तो -2 पे कटेगा। इस तरह का एक सर्किल बनेगा। ठीक है? अच्छा जी, एक लास्ट √5 बनाना है। √5 बनाना है, तो √5 के लिए अब ये √4 की जो साइड है, ये जो हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का, ये अगले ट्रायंगल के लिए साइड का काम करेगी। तो इसको ले लो, ये अगले ट्रायंगल की बन गई साइड, और अगेन इस पे 90 डिग्री लेना है। अगेन इस पे क्या लेना है? 90 डिग्री लेना है।
1 सेंटीमीटर लंबा भी लेना है, और फिर उस पॉइंट को मिला दो। लेट अस से ये ई है, तो ओ ई लेंथ ओ ई कैसे निकलेगी? ओ ई निकलेगी ओडी का स्क्वायर। ओडी क्या था सर? √4 था, उसका स्क्वायर प्लस ये ईडी, ईडी 1 है, इसका स्क्वायर का सम का रूट, √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 1 यानी कि √5। दैट मीन्स ओ ई क्या है? √5 है। अगेन ले लो ओ ई √5 और काट दो नंबर लाइन पे। कोई ये बता सकता है कि ये ओ ई मतलब √5 कहाँ कटेगा लगभग? √5 कहाँ कटेगा लगभग? 2.2 ये कहाँ कटा था? ये कहाँ कटा था? ये 2 पे कटा था एग्जैक्टली। देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, √2 √3 √4। ऑब्वियसली जैसे जैसे नंबर बढ़ाए जाओगे तो डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। ये तो था मेरा √3, ये हो गया √4, तो अब √5 इससे भी कहीं आगे कटेगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है 2.2 शायद, है ना? यही होती है। तो 2.2 यानी कि 2.25 के आसपास, 2.25 के 2 से थोड़ा सा ज्यादा ये यहाँ पे कहीं कटेगा। ठीक है, समझ आया? और इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, सर इससे ज्यादा वो पूछेगा नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अब सुनो, अगर आपको √2 बनाना है तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो, अगर आपको √3 बनाना है तो भी आप कॉन्सेप्ट जानते हो। √2 यानी कि √3 के लिए, √3 के लिए आपको √2 तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे से आप नंबर लाइन पे मार्क ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन वो ट्राइंगल √2 वाला जिसमें √2 हाइपोटेन्यूस होगी वो ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा ना। बोलो यस और नो, बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा बताओ? यस सर। और √4 तो मैं खुद ही कह रहा हूँ वो पूछेगा ही नहीं, बेवकूफ थोड़ी ना कि √4 प्लॉट करो। √4 अगर प्लॉट करने के लिए दे दे तो क्या आप ये सब तामझाम करोगे? जहां पे 2 मार्क कर दोगे, ये रहा √4 सर दिख रहा है मुझे, बात खत्म। तो वो पूछेगा भी नहीं। अब बात करते हैं √5। तो अगर एग्जाम में √5 का क्वेश्चन आ जाए तो वो उस हिसाब से काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि √5 के बाद तो स्कोप ही खत्म हो जाता है, इसके बाद तो आएगा भी नहीं। ठीक है ना? तो √5 भी आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। तो उसके लिए सर हमको पहले ट्राइंगल OAB फॉर √2, फिर ट्राइंगल OBC फॉर √3, फॉर ट्राइंगल OCD फॉर √4, फॉर ट्राइंगल OED फॉर √5। तो 1 2 3 4 5 ट्राइंगल बनाने पड़ रहे हैं और काफी लेंदी प्रोसेस हो रहा है। कुछ छोटा बताओ ना सर, छोटा बता दें? छोटा बता देते हैं आपको। तो √5 की डायरेक्ट ट्रिक, √5 की डायरेक्ट ट्रिक पेश है आपके सामने, आपकी खिदमत में। √5 की डायरेक्ट ट्रिक, नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3। सुनना ध्यान से भाई, सुनना ध्यान से। हाँ जी सुनो, जो आप मुझे एक चीज बताओ, √5 बनाने के लिए आपने ये तरीका सोचा, आपने ये तरीका सोचा क्योंकि उसी फ्लो में बह रहे थे आप, ऐसे 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 बह रहे थे। लेकिन किसी भाई क्लास में अगर रिंकी पढ़ेगी तो चिंकी भी तो पढ़ेगी। तो रिंकी ने तो ये लंबा तरीका सोचा, तो कोई चिंकी नाम की लड़की भी तो होगी जो थोड़ा शॉर्ट तरीका लेके आएगी। तो वो ऐसे लेके आएगी, बताए कैसे लेके आएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ क्या ये √5 नहीं होता क्या? बोलो भाई, क्या ये √5 नहीं होता क्या? होता है सर। होता है ना। यानी कि एक साइड 2 ले लो ना सर, 1 क्यों लेते हो? एक साइड 2 ले लो और एक तो आप 1 लेते ही थे। यानी कि 0 से 1 का ना डिस्टेंस लेके 0 से 2 का डिस्टेंस ले लें। क्या ले लें? 0 से 2 का डिस्टेंस, और 2 से 1 सेंटीमीटर की लाइन खड़ी करें। तो अब ये हाइपोटेन्यूस डायरेक्टली ही √5 हो गया एक ही बार में। और बस नापो, इसको ए मान लो, मतलब 1 को ए मत मानो, ए इसको मानो, बी इसको मानो, और ओ बी को नापो, और ये √2 इसके बाद √5 इसके बाद आ जाएगा। दिस पॉइंट विल बी √5। समझ आया? यस सर। ठीक है। यस सर। तो जरूरी नहीं है कि √5 के लिए आप √2 √3 √4 √5 तक बनाएं। अगर आप चाहें तो √5 को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ना लेके 2 सेंटीमीटर ले। इस तरीके से आगे जो बड़े नंबर्स होते हैं लाइक √7 √8 √9, इन सब में आप ये काम कर सकते हैं कि 1 की जगह 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। जैसे मान लो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लूं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लूं, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1। तो अगर मैं 3 तक की लंबाई ले लूं तो ये √10 बनेगा, सीधे ही सीधे ही √10 बनेगा। और सोचो उस तरीके से √10 आते 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 तो शायद बाल सफेद हो जाते हैं, इतना करते 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 कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता। ठीक है ना?
तो डायरेक्ट ही ऐसे √10 भी बन सकता है, जिससे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब किसी किसी में तो मजबूरी है, जैसे √3 में तो √2 के बाद ही जाना पड़ेगा, बट जो डायरेक्ट बन पा रहा है हम ऐसे बनाएंगे। इज दिस क्लियर? So this is the topic to represent Yes, irrational numbers on a number line. बाकी नीचे नोट्स आपके पास लिखे हुए पड़े ही हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सब लिखा हुआ पड़ा है। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले लीजिएगा, बाद में √4 ऐसे बनाएंगे, पर मेरे √4 पास नहीं है, आपके पास नहीं है तो फिर उस वक्त मैं ज्वाइन क्या, उस वक्त मैं ट्यूशन पे ज्वाइन नहीं करा था। ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा था? तो ये लो, यहाँ तक तो नोट कर लिया, टू रिप्रेजेंट √2। यस सर। तो अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आज का आपका होमवर्क यही है कि इसको नोट कर लेना। ये धीरे धीरे मैं स्क्रॉल सर इसकी कोई पीडीएफ वगैरह हो तो भेज देना इसकी ना ग्रुप पे पीडीएफ ही। नहीं बनती बेटा, इसकी पीडीएफ बनाते हैं ना तो ये क्या है, हैंड रिटन है ना, तो ये अक्षर कट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक पीसी से दूसरी पीसी में नोट्स कॉपी करता हूँ तो ये अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो यस सर। इसकी पीडीएफ नहीं बन पाती। तो मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर पाएंगे। बात तो एक ही है, वहां से करो या वहां से करो, करना तो मोबाइल स्क्रीन से ही है। √4 का वैसे ठीक है सेंस नहीं निकलता, बट बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट फ्लो में बह रहे हैं तो √2 के √3 के बाद फिर मैंने √4 का भी स्टेप्स बताए, किया वो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया हर बार, ठीक है। एंड √4 के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट √5। रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो नोट डाउन द नोट्स इफ दे डू नॉट हैव। कई बच्चों के तो गुम ही जाते हैं नोट्स, तो भैया किसी के गुम गए हो तो नोट्स बना लेना, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते बनाते कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ये चीज देखिए मैंने। नोट्स बना रहे हो ना, अब आपको कॉन्सेप्ट जो पहले समझ नहीं आ रहा था ना, नोट्स बनाते बनाते कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आपको। अच्छा ये बात है क्या? अच्छा ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अप्रोच नंबर 2 आती है। स्कूल जाना है किसी को? अभी 5 मिनट है वैसे। यस सर। अप्रोच नंबर 2 देखो। अप्रोच नंबर, अभी जो हमने सीखा वो तो थी अप्रोच नंबर 1, इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करने की अप्रोच नंबर 1 थी। अगर किसी को स्कूल जाना है तो लीव कर लेना, 5-10 मिनट की क्लास और लूंगा मैं, फिर आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, है ना। अप्रोच नंबर 2 क्या करती है? अप्रोच नंबर 2 ऐसे नंबर्स को प्लॉट करवाती है जो अपने सपने में भी नहीं सोचे, जैसे √9.3। अरे बाप रे बाप, इस नंबर को भी प्लॉट कर सकते हो आप नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। कैसे? हालांकि ये जो अप्रोच है ना बेटा, ये अप्रोच आपकी अगले एक्सरसाइज के लिए नहीं है, उससे अगले एक्सरसाइज के लिए, बट अब क्योंकि इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करना सीख रहे हो तो एक ही बार में सीखो, खत्म करो। क्या करेंगे अपन, वही नंबर लाइन बनाएंगे। नहीं, हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, नंबर लाइन पहले नहीं बनाएंगे, नंबर लाइन बाद में बनाएंगे, उससे जुड़ती हुई एक नंबर लाइन बनाएंगे। आपको 9.3 √9.3 प्लॉट करना है। डू वन थिंग, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, ए से लेके सी, सॉरी ए से लेकर ये यहां तक, ओ, ए से लेके ओ, दिस इज 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली साहब। अब जहां पे आप खत्म हुए, जहां पे आप खत्म हुए वो नंबर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ओ है। जहां पे आप खत्म हुए, फिर से सुनो, जहां पे आप खत्म हुए वो नंबर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ओ है। और उसके बाद 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर के गैप लगा के कुछ नंबर्स मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 एंड सो, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, ये जो ए से लेके ओ है ना, उसको तो भूल जाओ। अब आप एक नई लाइन कंसीडर करो ए से लेके बी, एक नई लाइन कंसीडर करो ए से लेके बी, और ए बी के ऊपर एक सेमी सर्कल बना दो। सर सेमी सर्कल कैसे बनाए? बहुत आसान है, इसका मिड पॉइंट सोचो कैसा होगा। कैसा होगा भैया, ये 9.3 थी और ये 1 सेंटीमीटर और जुड़ गया, तो ये लाइन हो गई 10.3 की। 10.3 का आधा कर दो, तभी तो मिड पॉइंट आएगा, 5.15 के करीब, यानी 5.1 और 5.2 के बीच में कहीं मिड पॉइंट मार्क कर दो। सी मिल गया सर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मिल गया तो बुड़बक फिर एक सेमी सर्कल बना सकता है तू। ये बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया सी पे रख के, लाइक दिस ओके। अब क्या करना है, अब इस सेमी सर्कल पे जो ओ था ना, वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचो, परपेंडिकुलर लाइन खींचो। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के काफी तरीके हैं, या तो प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री की लाइन खींच दो, या फिर वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो कंस्ट्रक्शन से अपन बनाते हैं वैसे बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। परपेंडिकुलर लाइन ने बेटा इसको जहां छुआ वो पॉइंट ही, मतलब वो पॉइंट कहां से, वो पॉइंट ओ से, मतलब ये ओडी जो डिस्टेंस है ना, ओ से लेके डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही √9.3 है।
आप क्या करो, निडल को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ रखो, फीड हो गई 9.3, बिना हिले बिना डुले काट दो, ये नंबर लाइन पे पॉइंट प्लॉट हो गया रूट ऑफ 9.3। बताओ समझ आया क्या? ये एक बार फिर से रिपीट करना है। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार एक बार वापस। खाली पेज पे करेंगे। यस बोलो, आप बोलो, आपको कितने सेंटीमीटर, मतलब ऐसे कोई अजीब सा फिगर बताओ, कौन सा रूट ऑफ एनीथिंग बोलो और डेसिमल में बोलो ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बोलो कौन सा नंबर मैं रखूं नंबर लाइन पे? रूट 12.7। रूट 12.7। सबसे पहले 12.7 लंबी सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दोगे, बोलो। यस सर। इस लाइन का नाम रखेंगे हम AO, इस लाइन का हम नाम रखेंगे AO। फिर क्या करना है सर? फिर O से जुड़ती हुई नंबर लाइन कनेक्ट करेंगे, O से जुड़ती हुई नंबर लाइन कनेक्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर पे, ये 1, 1 सेंटीमीटर पे ये 2, फिर 1 सेंटीमीटर पे ये 3, फिर 1 सेंटीमीटर पे ये 4, 5, 6, जितनी भी आप श्रद्धा हो आपकी ड्रॉ करते चले जाओ। ठीक है सर, ओके। अब क्या करेंगे, अब आप जो 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट मिला था ना बेटा, 1 सेंटीमीटर पे, उसको B मार्क करें। 1 सेंटीमीटर हमेशा हर हाल में। अब डेरिवेशन समझना हो तो फिर कभी फुर्सत में, अभी थोड़ा जल्दी में अपन, तो अभी मैं टेक्निक बता रहा हूँ डेरिवेशन के लिए बात। तो अब आप लाइन सेगमेंट AB पे नजर डालेंगे, किस पे? AB। AO को भूल जाओ, अब आपके पास जो है वो AB है। इस AB का मिड पॉइंट निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हो। पहले तो ये थी 12.7 A से लेके, और 1 सेंटीमीटर और जुड़ गया तो 12.7 में एक और जुड़ गया, तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए इसका आधा कर दो, दैट मीन्स 13.7 का आधा कर दो, दैट मीन्स 2 6 जा 12, 17, 2 8 जा 16, 6.85, यानी 6.8 और 6.9 के बीच में लगभग मान लो यहाँ इसका आ गया मिड पॉइंट, उसको मार्क कर दो अब C। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब एक सेमी सर्कल बनाओ, C पे तो रखो कॉम्पस एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। बना दोगे? B पे टच करेगा वो, क्योंकि AB को डायमीटर लिया आपने, AO को डायमीटर नहीं लिया, AB को डायमीटर। ऐसे लिख सकते हो कि यूजिंग AB एस डायमीटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अब आप O से लेके, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और नहीं तो आप ये काम भी कर सकते हो कि आपने, नहीं परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, और कोई काम नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कंपलसरी है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये बेटा, ये जो लंबाई आ रही है ना, ये भी परफेक्ट फिगर नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा सर ये लंबाई तो हो ही नहीं सकती रूट ऑफ 12.7। मान लेते हैं नहीं होगी, क्योंकि अभी परफेक्ट फिगर नहीं बनाने, तो ये लंबाई ही रूट ऑफ 12.7 है। तो आप इसको मान लो कुछ भी, जैसे D मान लो, तो आप क्या करोगे, O से लेके D तक की लंबाई नापोगे, किसमें? कॉम्पस में फिट करोगे। O पे निडल रखोगे, D पे पेंसिल रखोगे, लंबाई फिट हो गई, तो इसको ऐसे कैसे आगे काट लोगे, 3 के और 4 के बीच में कहीं कटेगा, क्योंकि जो होता है √9 तो होता है 3 और √16 होता है 4, तो √9 और √16 के बीच में √12 आएगा, करीब √12.7। तो ये लाइन कहीं है जाके कटेगी। ऐसे आपको आर्क पूरी नहीं काटनी है, आपको तो केवल नंबर लाइन पे कट लगाना है। दिस इज द रिक्वायर पॉइंट P। रिक्वायर पॉइंट को हमेशा P से डिनोट करो, P। ठीक है, समझ आया? यस सर। यस सर। आपको समझ में आया? क्या नाम है? सक्षम, आपने लेट ज्वाइन किया था तो? नो जल्दी, अच्छा हाँ सर आ गया। लेट ज्वाइन इन द बैच में लेट ज्वाइन किया था ना, तो अब आपको आ गया ना? सर अच्छा, इसके आ गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्क्रॉल कर रहा हूँ, फटाफट रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AO इक्वल टू 9.3। मैंने भी वही बात कही कि पूरी लाइन सेगमेंट जितना भी पूछा है उतनी की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। फिर क्या करना है सर? एक्सटेंड AO टू B, AO को B तक एक्सटेंड कर दो 1 सेंटीमीटर, सच दैट AB कितना हो जाए 9.3 + 1 यानी कि 10.3 हो जाए। टेक द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट ले लो C से, C पर मतलब। अब मिड पॉइंट लेने के दो तरीके हैं, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, नहीं तो सीधे सीधे नाप के भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, कैसे भी ले लो।
यूजिंग सी एस सेंटर, सी को सेंटर लगाओ और रेडियस क्या लो, ए से लेके सी या बी से लेके सी। भाई सी अगर सेंटर है तो सी से लेके ए पे आओ या सी से लेके बी पे आओ, बात बराबर है, दोनों बराबर है। ड्रॉ ए सेमी सर्किल विच पासेस थ्रू ए एंड बी। एक सेमी सर्किल बनाओ, ऑब्वियसली अगर ए बी को डायमीटर लिया तो ए और बी दोनों पे वो पास करेगी। फिर आप ओ से लेकर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ जो सेमी सर्किल ए बी को टच करता हो। ड्रॉ ए बी ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी डायमीटर है, डायमीटर से परपेंडिकुलर एक ओडी खड़ी करो जो उस सेमी सर्किल को डी पे छूता हो। अब जो आपके पास ओडी डिस्टेंस दिखाई दे रही है वही आपकी वो चीज है जिसकी आपको तलाश है, वही रूट ऑफ 9.3 है। इसीलिए क्या करो, ओ को सेंटर लो, ओडी को रेडियस फिट करो, रेडियस फिट करके नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, पॉजिटिव साइड यानी कि क्योंकि कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसने कहा है प्लस का रूट 9.3 रिप्रेजेंट करो। अगर वो कहता माइनस का रूट 9.3 रिप्रेजेंट करो तो फिर माइनस साइड पे कट लगाते अपन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आज अभी तक बना नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कल को रूट ऑफ -2 कह दे, मतलब माइनस ऑफ रूट 2 कह दे, सॉरी रूट ऑफ -2 तो कुछ होता ही नहीं है, माइनस ऑफ रूट 2 कह दे, तो आप जो पॉजिटिव साइड कट लगा रहे थे वो नेगेटिव साइड कट लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कट एन आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन एट द पॉइंट पी। रिक्वायर्ड पॉइंट को हम पी मानते हैं, तो जो ओपी होगा वो आपका रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर की लंबाई का होगा, इसीलिए पॉइंट पी आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट दिस नंबर। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए डेसिमल एक्सपेंशन अगला टॉपिक है, होमवर्क मार्क कर लो आज का। एक्सरसाइज 1.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप कहोगे कहाँ कंप्लीट है, अरे यही सब पूछा है उसने, यही सब पूछा है। चलो ट्रू फॉल्स बता दो जल्दी से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दुनिया का हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। रियल नंबर की कैटेगरीज तो हैं इरेशनल, रैशनल, तो बड़ी से छोटी कैटेगरी फॉल्स होती है, लेकिन छोटी से बड़ी कैटेगरी हमेशा ट्रू होती है। तो इरेशनल छोटी कैटेगरी है, रियल बड़ी कैटेगरी, छोटी से बड़ी हमेशा ट्रू होगी। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है ना, वो हमेशा इसी फॉर्म का होता है जहां पे एम कोई नेचुरल नंबर हो। गलत। नंबर लाइन पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो रूट एम टाइप के नहीं है, जैसे ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। चलो ये तो रूट एम टाइप का है क्योंकि इसको रूट 1 लिख सकते हो, ये भी रूट एम टाइप का है क्योंकि इसको रूट 4 लिख सकते हो, ये भी रूट एम टाइप का है क्योंकि इसको रूट 9 लिख सकते हो, ये भी रूट एम टाइप का है क्योंकि ये रूट 16 लिख सकते हो। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? -1 को किसका रूट लिखूं? ऐसा कोई नंबर ही पैदा नहीं हुआ जिसका रूट -1 होता हो। -2 को किसका रूट लिखूं या -3 को किसका रूट लिखूं? तो नेगेटिव नंबर्स इस चीज का एक्सेप्शन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ आया? 0 को भी हालांकि आप रूट 0 लिख सकते हो, 0 को भी रूट 0 लिख सकते हो, बस माइनस नंबर में आपके पास एक्सेप्शन है क्योंकि आप रूट ऑफ एनीथिंग कभी भी माइनस में नहीं आता, आंसर कभी माइनस में नहीं आता। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना, बोलो समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, इसने अगर कहा है अगर फॉल्स है तो रीजंस भी दो, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो एक कोई भी क्रॉस एग्जांपल दे दो, जैसे कि सर रूट ऑफ या फिर -2 या -1 ही ले लो, -2 ले लो, चलो -2 को आप रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक एग्जांपल दे देना कि -2 लाइज ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के अंदर उसने हर एक पॉइंट की बात करी थी, तो -2 उसी नंबर लाइन पे मौजूद है, बट -2 कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सरासर गलत, उल्टा कह दिया है तो उसने इसका। तो बड़ी से छोटी कैटेगरी हमेशा फॉल्स होती है, छोटी से बड़ी कैटेगरी हमेशा ट्रू होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो उसी का उल्टा हो गया। ठीक है, अब जो फॉल्स होता है उसका आपको जवाब भी देना पड़ता है, क्यों? तो हर एक रियल नंबर इरेशनल है, इसका एक क्रॉस एग्जांपल दे दो कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल थोड़ी ना होंगे, कुछ रेशनल भी होंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया 4/5। सर 4/5 रियल नंबर है बट ये इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है, क्रॉस एग्जांपल हो गया, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कोई भी नंबर दे दो जो रियल हो, रियल के साथ इरेशनल ना हो, दैट मींस रैशनल हो। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इन सबके स्क्वायर रूट लेने हैं, जैसे √1 √2 √3 √4 √5 √6। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे जो आपने स्क्वायर रूट लिए, क्या सारे के सारे इरेशनल है क्या? गलत, कुछ इसमें से रैशनल है, कुछ इरेशनल है, ये रैशनल है,
ये इरेशनल है, ये अगेन इरेशनल। जो सॉल्व नहीं हो पा रहे वो इरेशनल है, जो सॉल्व हो पा रहे हैं वो तो रैशनल है। ये रैशनल आ गया, फिर ये इरेशनल आ गया, ये वापस इरेशनल आ गया। तो उसने कहा इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। एक एग्जांपल दो जो कि रैशनल हो, यही दे दो। कौन सा? ये वाला दे दो। सर देखो 4 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका रूट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो 2 आ रहा है, बट 2 जो है इरेशनल नहीं आ रहा है, रैशनल आ रहा है, इज ए रैशनल नंबर। या कुछ भी दे सकते हो, √9 भी ले सकते हो। क्लियर है? और थर्ड क्वेश्चन तो अभी करवाई दिया मैंने, हाउ विल यू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। दो तरीके बताए, या तो √2 √3 √4 √5 इस तरीके से चलो, या फिर सीधे ही डायरेक्ट तरीका भी बताया मैंने √5 को रिप्रेजेंट करने का। बोलो हो गई एक्सरसाइज? यस सर। ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटी करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसने क्या कहा, इसको बनाओ। इसको पता है क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट स्पाइरल। जो बनाते जा रहे थे ना अपन, √2 √3 √4 √5, ये कह रहा है 8 10 ऐसे बनाते जाओ, इसको कहेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। एग्जाम में नहीं आएगा, आप क्लासरूम एक्टिविटी करना चाहो तो कर लेना, फ्री बैठे हो जाओ। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लियर है मेरी तरफ से, ठीक है ना? Yes, sir. ओके चलो कल 1.3 देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। 1.2 तक का काम खत्म कर लें और नोट्स भी कंप्लीट कर लें।